हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज जो कि 30 दिसंबर है और आज के आपके जो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों जो कि ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों आइए आज के जो पहले शिफ्टों में किस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखने को मिला और आइए थोड़ा चर्चा करते हैं कम समय में। दोस्तों आने वाले चाहे आप ग्रुप डी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिला। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक के लिए IOA जो कि बीसीसीआई ने कितने रुपया दिया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8.5 करोड़ रुपया बीसीसीआई ने IOA को जो कि बीसीसीआई के द्वारा 8.5 करोड़ रुपया दिया गया। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने 20 जुलाई 2024 को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जो कि ओलंपिक संघ IOA को भारतीय दल के समर्थक के रूप में 8.5 करोड़ रुपये का प्रदान करेगा। यह दल आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में देश का एक जो खेल के प्रति जो आपके प्रतिनिधित्व करेंगे ना दोस्तों, इसीलिए ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर 8.5 करोड़ आ जाएगा और ये आपके पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूं कि दाब का जो एसआई मात्रक क्या है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। अगर मैं बात करूं कि दाब का जो एसआई मात्रक पास्कल है और इसे पीए द्वारा जो कि निरूपित किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि दाब को प्रति इकाई क्षेत्र बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्र। और वहीं अगर मैं बात करूं कि 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर होता है और इसका सूत्र इस प्रकार है कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 किलोग्राम पर मीटर, जो कि आपको ये याद रखना दोस्तों। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि पास्कल दाब का एसआई की क्या बोल रहा है व्युत्पन्न मात्रक और जिसका उपयोग आंतरिक दाब तनाव यंग के मापक और अंतिम यानी कि तनन सामर्थ्य को मापने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार से देखने को मिला। भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राजेश कुमार। दोस्तों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, आपके ग्रुप डी का हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है जो कि करंट अफेयर 2024 का कोई ऐसा दिन ना दोस्तों, या फिर अभी जितने एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराया गया हर एक शिफ्टों में आपके 1 से 2 प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों उम्मीद है आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वर्तमान में कौन क्या है उसी तरीके से करंट अफेयर, पुरस्कार एवं उनसे सम्मानित करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, तो आप पढ़ के जाइएगा। लेकिन आज के जो पहले शिफ्ट के क्वेश्चन में मुझे देखने को मिला कि भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार आ जाएगा। वहीं 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अगले रक्षा सचिव के रूप में एक वरिष्ठ आईपीएस जो कि आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजेश कुमार को नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगर मैं बात करूं स्मरणीय महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि भारत सरकार की कुछ कुछ, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वर्तमान कैबिनेट सचिव जो कि कौन बना है, तो राजीव गाबा। और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि वर्तमान कैबिनेट सचिव भी कौन बने, तो राजीव गाबा। यह केंद्र सरकार के सर्वोच्च प्रशासनिक पद में से एक है। और अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में अभी गृह सचिव कौन है, तो अजय भल्ला। ये भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में जो भी गृह सचिव कौन है, तो अजय भल्ला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन O2 बराबर अगर इसको मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो MgO आ जाएगा। दोस्तों बेसिकली जब मैग्नीशियम को अगर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है जिससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होता है। दोस्तों इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
समीकरण को इस प्रकार जो कि लिखा जा सकता है, मैंने आपको ये बताया कि मैग्नीशियम Mg प्लस MgO2 बराबर, अगर मैं बात करूं तो MgO आ जाएगा, और ये थोड़ा सा आपके कुछ डिटेल के माध्यम से मैंने आपके साथ लाया है ना। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बैलेंस इट एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो CuO प्लस HCl, और इसमें से रिएक्शन करने के लिए आपके बारे में बोला था। तो दोस्तों इस बेसिकली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जिसमें से ये दिया गया था CuO प्लस यानी कि 2HCl, उसके बाद इसको रिएक्शन करना था तो CuCl2 और प्लस H2O, जो कि आपके एग्जाम में रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, और आज के भी शिफ्टों में आपके रिएक्शन से क्वेश्चन को देखने को मिला। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, इनसे संबंधित आपके रिएक्शन, उनसे संबंधित क्वेश्चन, और आज बेसिकली ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है रिएक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सके आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। सिडबी ने किसके साथ मिलकर सह ऋण साझेदारी की स्थापना किया है? तो UGRO कैपिटल के साथ सिडबी ने मिलकर सह ऋण की साझेदारी की स्थापना किया है। बेसिकली डेटा टेक में जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कि GURO कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो कि MSME को समय पर आने की किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास जो कि सिडबी के साथ सह ऋण समझौता किया गया। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया गया था, और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा UGRO कैपिटल, और आपके एग्जाम में सिडबी से संबंधित ये क्वेश्चन देखने को मिला आज के पहले शिफ्टों में। दोस्तों आपके एग्जाम में बैंक से संबंधित उनसे कौन से बैंक कौन से समिति के सिफारिश पर गठन किया गया, उनसे संबंधित दोस्तों उनकी स्थापना दिवस, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जब RBI जब बैंक जब खुला था उसमें शुरुआती पूंजी कितना था। तो बेसिकली 5 करोड़, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना। उसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके नाबार्ड था है ना, तो वो शुरुआती पूंजी में कितना से शुरू किया गया था। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन कि साल 2024 का प्लेनेट अर्थ ऑफ द पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर S फौजी को। मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम में अभी पुरस्कार एवं सम्मानित व्यक्ति हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। यकीन माना आप आने वाले कोई भी एग्जाम हो, ये मैंने 3-4 टॉपिक में आपको बोल रहा हूँ फिर एक बार, आपके वर्तमान में कौन क्या है पुरस्कार से एवं सम्मानित से, और दोस्तों जितने भी अभी इंडेक्स हुआ है ना, सूचकांक से संबंधित, अगर मैं बात करूँ दोस्तों बुक एंड ऑथर से संबंधित, और दोस्तों अगर मानूँ तो भी जितने भी जैसे कि अभी भारतनाट्यम हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, खेल से संबंधित, इनसे संबंधित किनको किनको कब मानी कि अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये 5 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, कोई भी एग्जाम आपका है बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। जिसमें से आज का जो क्वेश्चन देखने को मिला कि साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला, तो डॉक्टर S फौजी को। अगर बात किया जाए डॉक्टर S फौजी को साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार मिला, और वहीं इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें दिया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है सो किसको मिला, तो माधव गाडगिल को मिला, और ये पुरस्कार की मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ से बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? तो बेसिकली मध्य प्रदेश से। और एक टॉपिक और भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, जिसमें से वर्तमान में अभी चाहे जितने भी योजना चाहे जो भी सरकार लाया है उनसे संबंधित, और मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाता दोस्तों। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस तरह से पढ़ के जाइएगा। जैसे भी झारखंड में मैये सम्मान योजना लाया गया, तो इस तरीके से बहुत राज्य की सरकार है अपने अपने अनुसार उन्होंने योजनाएं को लाता है, और योजना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो बेसिकली ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने कहाँ से बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। अगर मैं बात करूँ कि जो PM मोदी ने ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला के बायो CNG संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया, और मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास और परियोजनाओं को शुभारंभ किया।
इस अवसर पर स्वच्छता दिवस मनाया गया और स्वच्छता दिवस हर वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों ये तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। तो दोस्तों आज के क्लास बेसिकली जो भी रहा मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच। और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, है ना।